कहते हैं कि इंसान का सबसे सुरक्षित ठिकाना उसका सपना होता है। लेकिन अगर वही सपना किसी के लिए मौत बन जाए तो सोचिए, आप गहरे नींद में हो और अचानक कोई अदृश्य ताकत आपके सपने में दाखिल हो जाए और आपको उसी सपने में ही मौत दे दे, और अगली सुबह लोग आपको असली दुनिया में लहूलुहान मृत पड़े हो पाएं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसने पूरे गांव से लेकर पुलिस और अदालत तक को हैरान कर दिया था। लेकिन हत्यारा फांसी पर चढ़ चुका था, लेकिन हत्याएं अभी भी जारी थी। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेली विशाल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। जगह का नाम था भैरवपुर। शांत सा गांव जहां लोग रात को जल्दी सो जाते थे, लेकिन एक एक करके अजीब मौतों ने इस गांव की नींद ही छीन ली थी। पहली मौत हुई गांव के एक आदमी राम किशोर की। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वो गहरी नींद में सोया। अगले दिन सुबह उसका शव बिस्तर पर ही पड़ा मिला। उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ भयानक देख लिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, मौत दिल का दौरा। लेकिन सवाल यह था कि उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे जो किसी ने सपने में दिए थे या हकीकत में, ये कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ दिनों बाद दूसरी मौत हुई। इस बार एक नौजवान लड़का शिवा। लोग कहते हैं शिवा उस रात सोते सोते चिल्ला रहा था, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और सुबह उसकी लाश मिल गई। गांव के लोग कांप उठे थे। धीरे धीरे खबर पुलिस तक पहुंची और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो नाम था सूरज वर्मा। सूरज गांव का ही रहने वाला था और उसे पहले भी कई लोगों के खून का आरोपी पाया गया था। पुलिस ने जांच की और पता चला कि सूरज का एक अजीब खेल था। वो लोगों के सपनों में घुसकर उनकी हत्या करता था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सच है कि सूरज तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त था। उसे तांत्रिक विद्या आती थी। उसने नेपाल के एक तांत्रिक से एक काली विद्या सीखी थी, स्वप्न हत्या विद्या। इस विद्या से वो अपने दुश्मनों के सपनों में दाखिल होता है और उन्हें वही मार देता है। और जब कोई इंसान सपने में मरता है तो उसका दिल असलियत में धड़कना बंद कर देता है, यानी कि उसकी सच में मृत्यु हो जाती है। गांव में धीरे धीरे उसकी दहशत बढ़ी। लोग रात को सोने से डरने लगे। हर कोई डर से जागता रहता, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। उसके खिलाफ सबूत मिले, गवाह मिले और अदालत ने उसे फांसी की सजा भी सुना दी। सबको लगा अब मौत का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे फांसी होने वाली थी। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ। फांसी के 3 महीने बाद फिर से वही मौतें शुरू हो गई। लोग हैरान रह गए। जब हत्यारा मर चुका था तो ये मौतें कौन कर रहा था। गांव में अफवाह फैलने लगी, सूरज की आत्मा अब भी जिंदा है, वो अपने बदले अधूरे छोड़ गया। एक के बाद एक मौत होती रही। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, सब इसके शिकार बने। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर लाश पर वो ही सपने वाले निशान मिलते, गहरे खरोच, गला दबाने के निशान और आंखों में जमी हुई दहशत। पुलिस ने दोबारा केस खोला, लेकिन सबूत हवा हो चुके थे। अब कोई गवाह भी नहीं था। गांव के लोग कहते थे सपनों में कौन गवाही देगा। तब एक पत्रकार आया, अजय शुक्ला। उसने इस केस को अपने हाथ में लिया। अजय को यकीन था कि ये महज अंधविश्वास नहीं है। उसने गांव के हर घर का चक्कर लगाया, हर परिवार से बात की और तब उसे ये सच्चाई पता चली। सूरज ने अपनी मौत से पहले एक तांत्रिक डायरी छिपा रखी थी। उस डायरी में लिखा था, मौत शरीर की नहीं, आत्मा की पकड़ में है। मेरी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। अजय ने वो डायरी ढूंढ निकाली। उसमें लिखा था, सूरज ने फांसी से पहले ही अपनी आत्मा को एक विशेष तंत्र से बांध दिया था और जब वो आत्मा ही लोगों को मार रही थी। गांव में एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने जब तक वह सूरज की आत्मा को उसी तंत्र से मुक्ति नहीं किया जाएगा, यह हत्याएं रुकेंगी नहीं। पंडित ने मंत्रोच्चार की शुरू किया।
लेकिन उसी रात अजय शुक्ला भी मारा गया और उसकी मौत की गवाही पूरे गांव ने सुनी, क्योंकि वो चिल्ला रहा था, सूरज मुझे छोड़ दो। आज भी गोरखपुर, आज भी भैरवपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर आप वहां रात को सोएंगे तो सूरज आपके सपनों में जरूर आएगा, और अगर उसने आपको एक बार देख लिया तो अगली सुबह आपकी सांसें कभी वापस नहीं आएंगी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसे इंसान की सबसे सुरक्षित जगह उसके सपनों को भी डरावना बना दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, रोमांचक लगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।